नमस्कार। आज का ये लाइफ स्किल वीडियो पेरेंट्स और युवा बच्चों के लिए। पेरेंट्स होने के नाते क्या आप ये सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, आपने उसको बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, अच्छा खिलाया पिलाया, सारी स्वतंत्रता दी, जी भर के लाड़ किया, बहुत दुलार किया। हर पेरेंट ये करता है, हर माता पिता अपनी जान से ज़्यादा अपनी औलाद को प्यार करते हैं। लेकिन खुशनुमा गुजरती इस जिंदगी के बीच एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना आप भूल गए। कौन सा पाठ है वो? वो पाठ है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। आपको अपने बच्चे को क्या बताना चाहिए? आपको अपने बच्चे को दुनिया से अवगत कराना चाहिए, दुनिया के बारे में बताना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो उनको ज़रूर बतानी चाहिए कि दुनिया में सिर्फ तुम्हारे माँ और बाप ही दो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी हर गलती को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और उसे भूल करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा दुनिया में तीसरा कोई भी नहीं जो तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे, ओवरलुक कर दे और फिर से अपना व्यवहार तुम्हारे साथ नॉर्मल रखे। तुमको कदम कदम पर उस बात की सज़ा भुगतनी होगी। ये नाज नखरे उठाने का काम तो दुनिया में सिर्फ माता पिता ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी आपके नाज नखरे नहीं उठाएगा। तो युवा हुए बच्चों को मेरी एक सीख है कि जो कुछ भी लाड़ दुलार था वो आप उसको घर में छोड़ के आइए। ये याद रखिए कि ये बाहर की दुनिया है, यहाँ पे माता पिता नहीं मिलेंगे आपको। कि आपने कोई नौकरी ज्वाइन की, वहाँ पर किसी ने कुछ कह दिया, आपने सीधे दिल पे ले लिया, या तो आप आक्रोशित हो गए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, आप नौकरी छोड़ के आ गए, या तो आप इतने दुखी हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आप डिप्रेशन में चले गए। कुछ एक भयावह केस तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि अपने डिपार्टमेंटल जो टेंशन होता है उससे तनावग्रस्त होके युवा लोग आत्महत्या तक का घातक कदम उठा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश की गलती है। हमें बचपन से ही बच्चे को ये याद दिलाना चाहिए हम करते क्या है। अगर घर में भी हमारे बच्चे के सगे चाचा चाची ताऊ ताई किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, समझा दिया, डांट दिया, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम तुरंत अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि मेरा फूल सा बच्चा जो है बिल्कुल इसके दिल पे लग जाएगी और ये अंदर ही अंदर दुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को अभी आगे बहुत दुनिया देखनी है, उसे अच्छे बुरे तमाम तरह के लोगों से दो चार होना है। उसकी लाइफ में कदम कदम पर चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा? हमने तो फूल की तरह आसान जिंदगी जीना सिखाया। अब जब थोड़ी उतार चढ़ाव भरी, कांटों भरी राह आएगी, पथरीली राह आएगी, तो कैसे मैनेज कर पाएगा वो? उसको तो हर पल होम सिकनेस होगी, उसे या तो घर की याद आती रहेगी और या तो वो अपनी पढ़ाई की जगह पर, अपनी नौकरी की जगह पर, अपने व्यवसाय की जगह पे लड़ाई झगड़ा पालता रहेगा और उसका भारी नुकसान उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि माता पिता वाला निश्चल स्नेह वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। आपको दुनिया की कठोर सच्चाई से सामना करना ही पड़ेगा और अकेले ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, ना मम्मी आएंगी, ना पापा आएंगे, ना बड़े भाई आएंगे, कोई नहीं आएगा। आप अपनी जिंदगी को खुद ही संवारेंगे। कैसे संवारना है ये आपको देखना है। अगर आपको कोई आपका बॉस है, कोई आपको हार्ड वर्ड्स बोल रहा है, आपके काम में कमियां निकाल रहा है, तो बजाय दिल पे लेने की आप वाकई अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। कहने का ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी में गलत सही सब कुछ स्वीकार करते चले जाइए, लेकिन ये भी सच है कि घर बैठे जो आसान ज़िंदगी दिख रही थी, ज़िंदगी उतनी आसान कभी नहीं होती। आपको बातों को मैनेज करना पड़ता है, अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना पड़ता है, कुछ नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, अपनी बोलचाल सुधारनी पड़ती है। ऐसे ही आप ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते चले जाएँगे। आपको ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत सारे इमोशंस को पीछे रखना होगा और खुशी-खुशी रखना होगा। एक्सेप्ट करना होगा कि यही लाइफ़ है, इसी तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। माता पिता का प्यार तो हमेशा ही बच्चों के साथ रहता है।
हमारा उद्देश्य उन्हें अकेले छोड़ना नहीं, उनको अकेला अनुभव कराना नहीं, बल्कि उनको इतना सक्षम बनाना है कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद कर सकें, ताकि उनके लिए जीवन जीने की राह कभी भी कठिन ना हो। वो हमेशा दूसरों के प्यारे बन के रहें और उनकी समाज में लोगों से बॉन्डिंग अच्छी हो, यानी कि उनको समाज में एडजस्ट कैसे करना चाहिए, ये कला बखूबी आ जाए तो जीवन जीना उनके लिए बहुत सुगम, बहुत आसान हो जाएगा।